सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि किस तरीके से ये कार्रवाई हो सकती है और क्या ये वोट डालने के बाद कार्रवाई होगी और इससे क्या अपोजिशन को फायदा हो चुका होगा या फिर किस तरह से कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो वजीर इत्तलात साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग तो उस वक्त होगी जब कोई फ्लोर क्रॉस करेगा, और महज शक की बुनियाद पर तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और वो फ्लोर क्रॉसिंग उस वक्त होगी जब वो वोट डाल लेंगे। वोट डालने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वहाँ पार्टी की नुमाइंदगी के हवाले से ये वहाँ शख्स जो है वो तो अभी पीटीआई में है और वो वोट नहीं डाल सकता। तो इस तरह वोट पहले वो कर लेगा, उसके बाद जो उसका रेफरेंस बनाना है फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की मर्जी है वो कितनी देर में फैसला करता है, क्या करता है, ये सारी। लेकिन उस वक्त तक ये काम जो है ये तमाम हो चुका होगा। तो ये वो जरा जो है, ये मेरा ख्याल है कि पहले भी इन्होंने हर मामले में गलत तशरीह की चीज़ों की, और इनके वज़ीर कानून से लेकर इनके बाकी जितने लोग जो कानून से ताल्लुक है, मुझे उनका कानून से दूर दूर का वास्ता भी नजर नहीं आता। और अगर उनका वास्ता है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की खुशनुदी की खातर वो कानून और आइन की वो तशरीह कर रहे हैं जो उन्हें सूट करती हो, जो उन्हें अच्छी लगती हो। नहीं तो आरिफ साहब, इसमें क्या कुछ ऐसा भी है कि क्या ये कहा जा सकता है स्पीकर कौमी असेंबली से कि वो बेनकाब करें या फिर वाजे करें कि किन्होंने हुकूमत के खिलाफ वोट दिए हैं या फिर खड़े हुए हैं? देखिए, बात यह है कि जब वोट आ जाएंगे वो तो पता चल जाएगा ना जी 172 लोग कौन आते हैं। उसके बाद बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, लेकिन ये कि उस वक्त तक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर चुके होंगे। यानी वोट ऑफ वो तो कह रहे हैं कि उनके वोट की अहमियत ही नहीं होगी इस तरह। नहीं, ये बात कभी हो नहीं सकती कि वोट की अहमियत है। स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी के वोट को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दे कि जनाब आप अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट डाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके वो पार्टी हेड के पास है कि जब वो लिखेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये इसने पार्टी लाइन क्रॉस की है और ये वफादारी तब्दील की है इसने और ये पार्टी से मुनरफ हो गया है, तो इसको नायल करार दिया जाए। वो डी सीट बाद में हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि फौरी वो अंदर आए और उस वक्त स्पीकर ने कहा कि नहीं भी आप वोट नहीं कास्ट कर सकते, आप इनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि आप का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। पॉइंट आ गया। इस वक्त हमें पीटीआई से उस्मान सईद बसरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि मैं राना एहसान साहब की तरफ जाऊँ। राना साहब, आप लोग बज़ाहिर तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो अभी कुछ बताएगा, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की और अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है, होने जा रही है मुलाकात। कोई राब्ते ऐसे हैं, आपके पास खबर है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास पर्सनली तो इस वक्त ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो लंदन में मौजूद हैं और अगर लंदन में मौजूद हैं तो फ़ोन पे भी राब्ता हो सकता है, मुलाकात भी हो सकती है। हमारा तो जो है ये मौक़िफ़ है कि सदमे एतमाद को कामयाब करने के लिए हम हर उस स्टेक होल्डर से अप्रोच करेंगे, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हों, चाहे वो पीटीआई के नाला लोग हों। हमने तो इसको कामयाब करना है, तो अगर कोई राब्ता हो भी जाता है तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छा, अचंभे की बात नहीं होगी। तो देखिए, अभी तो जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर पेशकशें हो रही हैं या फिर मुतालबात रखे जा रहे हैं, तो गिव एंड टेक की बेस पे सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों के पास क्या है उनको देने के लिए, अलीम खान को या फिर जहांगीर तरीन को? और कुछ आपको भी आइडिया होगा, जाहिर सी बात डिस्कशन तो होती है। बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग पीटीआई के मेंबरान हैं उनको नजर आ रहा है कि वो अगला इलेक्शन अगर इसी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे तो उनके सियासी जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो खतरे में है। और वो समझते हैं कि अब इस पार्टी को सपोर्ट करके मुल्क का भी नुकसान है और पर्सनल नुकसान है, तो वो इस लिहाज से वो पार्टी हमारी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं लोग, के उनको शायद अगला जो इलेक्शन है वो हमारी पार्टी से वो लड़े। तो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होता है कि सियासी तौर पे वो रेलेवेंट रहें। यानी कि आप टिकट की बात कर रहे हैं? जी,
जी, अगर कोई बातचीत हो रही है तो खबरें कुछ ऐसी भी थी कि मियां साहब को एक्सेप्टेबल हैं अलीम खान बतौर सीएम पंजाब, तो क्या पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पंजाब हमारा ना टारगेट है ना फोकस है। अभी तो हमने अदम एतमाद जो जमा कराई है वो हमने सेंटर के लिए कराई है और उसी के ऊपर हम फोकस हैं और उसके लिए जो नंबर गेम है वो हमारी जो है वो पूरी है। और पंजाब हम समझते हैं कि वो तो आना ही आना है। वो भी पीटीआई लूज कर जाएगी, जब सेंटर लूज करेगी तो अगला स्टेप पंजाब ही होगा। ये कोई इतनी इसमें कोई लंबा चौड़ा गैप नहीं आएगा। पंजाब लेकिन हमारा करंटली कोई बहुत हमारा टारगेट नहीं है। अभी हम फोकस्ड हैं नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। ठीक है, अब मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी आपने आरिफ चौधरी साहब की बात सुनी है, वो ये बोल रहे हैं कि जो ये वजाहत एक दी है फवाद चौधरी साहब ने आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से, जो कि 18वीं तरमीम के तहत किया गया है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा या फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेगा, पार्टी के खिलाफ जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके वोट की अहमियत नहीं होगी या फिर उसको पार्टी मुनहरिफ करार देकर इलेक्शन कमीशन से उसको नाअहल कराएगी। उन्होंने कहा इतना ना तो आसान है और ना मुमकिन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 172 अरकान ने अगर आना है वो अंदर आएंगे और आते ही स्पीकर बोलेंगे जनाब इन्होंने ये गलत किया, ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इनको नाअहल करार दे दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब ऐसा मुमकिन ही नहीं है फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इनका एक जमहूरी और आइनी हक है, वो इसको इस्तेमाल करें और जो हमारे पास आइनी और जमहूरी हक मौजूद हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपकी सवाल अभी आप नून लीग के हमारे प्यारे राना साहब से पूछ रहे थे, तो वो कि आपको क्या ऑफर, आप नून लीग क्या ऑफर करेगी। देखिए, नून लीग ने क्या ऑफर करना है, पहले नून लीग अपने आकाओं यानी कि अमेरिका से पूछेगी कि वो उनको क्या ऑफर कर रहे हैं और अमेरिका से पूछने के बाद वो आगे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो ये राना साहब थोड़ी बता सकते हैं कि वो पीटीआई के लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं। राना साहब पूछेंगे मियां साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वो हमजा की ड्यूटी लगी है, वो अमेरिकन कौंसिल से मिलेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि अमेरिका में क्या ऑफर कर रहा है। क्योंकि ये अदम एतमाद जो है ये मुस्लिम लीग नून या इस बानमती के कुंबे की पैदावार नहीं है। ये अदम एतमाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर असल में अदम एतमाद है जो आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा जी, आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी इस पर राना साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।